स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्वांटम नंबर्स का। क्वांटम नंबर्स और क्वांटम संख्याओं में 3 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स का डिस्कशन प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था, और वे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मीन्स मुख्य क्वांटम संख्या, एंड सेकेंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिगंसी क्वांटम संख्या, या इसे एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, एंड थर्ड वन इज नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो ये 3 टाइप्स हैं जिनका डिस्कशन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था, और इनके वैल्यूज फाइंड आउट करने भी सीखे। और अब 4th टाइप का डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। इट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या। सिंबलाइज करते हैं एस से। जबकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से, एजीमुथल या एंगुलर को एल से, और मैग्नेटिक को एम से। सो सीक्वेंस बनता है एन एल एम एस। इस तरह से हम इन्हें डिनोट करते हैं। अब जब डिस्कस करते हैं कि एस क्या है, सो क्वांटम नंबर के डेफिनेशन में चले। इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन, उसका एनर्जी स्टैंडर्ड, एनर्जी लेवल और एक्चुअल सीक्वेंस, मीन्स उसका डायरेक्शन क्या है क्लास में, ये सारी जानकारी देने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर्स हैं, मीन्स चक्रण क्वांटम संख्या। इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति, उसकी दिशा और उसकी ऊर्जा आदि का नॉलेज कराने वाले जो नंबर्स हैं वो स्पिन क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। कंडीशन अप्लाइड करें तो जैसे कल देखा हम लोगों ने कि एक दूसरे पर ये वैल्यूज डिपेंड करते हैं। एल का वैल्यू एन पर और एम का वैल्यू एल के वैल्यूज पर। ठीक उसी तरह से स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यू पर डिपेंड करेगी। अब जब हम ये रिलेटिव वैल्यूज m के लिए फाइंड आउट करते हैं, सो अ कंडीशन अप्लाइड फॉर स्पिन क्वांटम नंबर, m के प्रत्येक मान के लिए, m के प्रत्येक मान के लिए L के S के 2 मान, for each value of m S has 2 values.
are +1/2 एंड -1/2। m के प्रत्येक मान के लिए s के दो मान होते हैं और ये वैल्यूज हैं प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2। तो अब ये कंडीशन अप्लाइड हो कि व्हेन प्लस का 1/2 एंड व्हेन माइनस का 1/2, यानी कब होगा प्लस का और कब वैल्यू लिखेंगे माइनस की। बट ध्यान दें कि अगर प्रॉपर इलेक्ट्रॉन सर्टिफाइड नहीं कराता उस समय m के ईच वैल्यूज के लिए s के लिए वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस 1/2 इस तरह से। लेकिन इफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, यानी इलेक्ट्रॉन की दिशा या इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तब s का मान प्लस का 1/2 और ये प्रॉपर इलेक्ट्रॉन के लिए कंडीशन अप्लाइड होगी बिकॉज किसी क्लास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मिनिमम 2 रह सकते हैं और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक बात तो ये कि अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज आपको मिलता है सॉल्व करने पर उस समय ये s का वैल्यू प्लस का 1/2 होगा। और दूसरा केस, अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स डाउनवर्ड पोजीशन में अगर इलेक्ट्रॉन क्लास में मिलता है देन उस समय इसकी वैल्यू 1/2 से लिखी जाएगी। तो इसीलिए s के दो मान प्रदर्शित किए गए हैं, प्लस 1/2 और माइनस 1/2, यानी ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन के रोटेशन को प्रदर्शित करते हैं और एक्चुअल में उसकी पोजीशन डिफाइन करते हैं कि किस डायरेक्शन में वो है। तो बहुत सिंपल सा एक फंडा कि क्लॉकवाइज है तो प्लस 1/2 और इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो माइनस 1/2, ये प्रॉपर इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। बट अगर m की किसी भी वैल्यू के लिए आप फाइंड आउट करते हैं देन ये वैल्यू प्लस माइनस 1/2 लिखे जाते हैं। तो अब आइए सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनकी हेल्प से s को फाइंड आउट करें, साथ ही साथ NLM के वैल्यूज भी वन सीक्वेंस में वन ऑर्डर में फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन्स किसी गिवन एलिमेंट के लिए, किसी प्रॉपर इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो लेते हैं एक क्वेश्चन और इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं क्वांटम नंबर s मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर। इफ n इक्वल्स टू 2 then find the value of L, M and S। यदि मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 हो तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। चलिए अब इसको जरा सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 और जो प्रीवियस क्लास में फार्मूले दिए थे, लॉजिक्स दिए थे, उनके आधार पर इनके आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो पहले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू गिवन है और जब गिवन होता है देन एंगुलर क्वांटम नंबर्स के लिए केस सेकंड फॉरवर्ड करते हैं, फर्स्ट फॉरवर्ड करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं -0 to n-1। तो L का वैल्यू हाउ मच, M फाइंड आउट करना ही है और S का वैल्यू भी हाउ मच। सो फॉर L इक्वल्स टू 0 to n-1। अब जरा इसको सॉल्व कर लें तो 0 to
n-1, n का वैल्यू 2 है और इसमें 1 माइनस करेंगे, सो 0 and 1, ये 2 वैल्यूज l के लिए मिल रहे हैं। l के लिए ये 2 वैल्यूज मिल रहे हैं। जब m का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कंडीशन अप्लाइड थी, इफ l 0 देन m 0। तो l के फर्स्ट वैल्यू 0 के लिए m का वैल्यू भी 0 होगा, और 1 के लिए फार्मूला यूज किया था हम लोगों ने m का, m इक्वल्स टू माइनस L2 प्लस L विथ 0। ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहां पर। अब सॉल्व करें इसको, सो -1, 0 और +1 ये वैल्यूज आ जाएंगे m के लिए। तो टोटल वैल्यूज अगर काउंट करते हैं देन m के वैल्यू 4 है, 1 2 3 एंड 4 मींस m इक्वल्स टू n स्क्वायर से, सो m इक्वल्स टू 2 स्क्वायर एंड देन m इक्वल्स टू 4। टोटल वैल्यू 4 है और यहां से आंसर हमें पता चलता है कि 4 होते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर व्हिच आर डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ m। m की वैल्यूज मिले आपको 0 और -1, 0 और +1, ये 4 वैल्यूज मिले। तो अगर s का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कंडीशन थी फॉर ईच वैल्यू ऑफ m s वैल्यू इज ±1/2, देन ±1/2 फॉर 0, +-1/2 फॉर -1 एंड +-1/2 फॉर 0 एंड +-1/2 फॉर +1। तो इस तरह से s के वैल्यूज m के वैल्यूज को देख करके हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक लेते हैं बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो प्रॉपर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए प्रूव करता है। सो क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ n, l, m and s for six electron of aluminum। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि एल्यूमिनियम के 6वें इलेक्ट्रॉन के लिए n, l, m व s के मान बताइए। अब सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन की वास्तविक पोजीशन देखेंगे कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर्ड होगा 6वां। एल्यूमिनियम का Z वैल्यू 13 होता है और जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1, ये कॉन्फ़िगरेशन जाता है। और इस 13 का कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं तो टोटल काउंट कर रहे हैं 2 2 4 6 10 और 2 12 और 1 13। लेकिन क्वेश्चन में आपको 6th इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए 6th इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, 2 और 2 4, तो यहां तक कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद 5th, 6th, 7th, 8, 9 और 10 इतने इलेक्ट्रॉन आपके पास p में होंगे। तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी क्वांटम नंबर की वो 2p6 के लिए देखनी है। चेक कर लेते हैं यहां जरा 2p6 को, और इसके लिए n का वैल्यू हमें दिख रहा है बिकॉज जो फ्रंट में लिखी गई डिजिट है वो उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताती है। सो n = 2। और मैंने कल कहा था कि अगर क्वेश्चन में n का वैल्यू गिवन ना हो
तो L का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टेबल में जाना होगा, और मैंने टेबल ड्रा की थी आपके लिए SPDF से। इनके वैल्यूज होते हैं 0, 1, 2 और 3, ये वैल्यूज होते हैं SPDF से। अब आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन इंटर करता है P में, P ऑर्बिटल में, और P के लिए वैल्यू है इसका 1, लेकिन हमें देखना है 6th इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम एग्जैक्ट पोजीशन देखें कि इलेक्ट्रॉन है किस डायरेक्शन में। तो L का वैल्यू 1 तो है, करेक्ट है, बट जब हम डायरेक्शन देखते हैं इस इलेक्ट्रॉन का तो P के लिए 3 रेक्टेंगल्स होंगे, बिकॉज Px, Py और Pz में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो ये 6 इलेक्ट्रॉन अगर इंटर करें क्लॉकवाइज, 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 देन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ, लेकिन हमें टोटल में से 6 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 तो ऑलरेडी ये हो गए, और जब स्टार्ट करेंगे तो 5th इलेक्ट्रॉन ये है और 6th इलेक्ट्रॉन ये, मीन्स इसको अगर बोल्ड कर दें तो हमें क्वांटम नंबर केवल इस इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट करने हैं, जिसको मैंने यहाँ बोल्ड किया। ये हमारा 6th इलेक्ट्रॉन है, 6th इलेक्ट्रॉन। अब m का जब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो फार्मूला यूज करते हैं m = -L से +L विथ 0। तो देखिए L का वैल्यू 1 मिला। क्यों 1 मिला? क्योंकि इलेक्ट्रॉन 6वां एंटर कर रहा है P में, और P के लिए टेबल में वैल्यू है अजीमुथल क्वांटम नंबर की 1, इसलिए L का वैल्यू 1 होगा। अब यहां जब इसको ले चलते हैं वैल्यू को -L से +L और विद 0 में, तो इसके लिए वैल्यू होगा, इस बॉक्स के लिए होगा -1, देन 0 एंड देन +1। तो जब 6th इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू फाइनली देखोगे m की इस इलेक्ट्रॉन के लिए, देन m = वैल्यू मिलेगी 0। क्यों? क्योंकि 6वां इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में है, तो m का वैल्यू मिला 0। अब s के लिए कंडीशन अप्लाइड, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्लॉकवाइज, देन स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय +1/2। अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिशा में है तो उस समय स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू +1/2 होगा, जबकि कॉमन वैल्यू के लिए हम लोग इसको ±1/2 लिखते हैं, लेकिन नहीं, यहां पर हमें डायरेक्शन दिख रहा है इलेक्ट्रॉन का, और इसके लिए हम केवल वही वैल्यू लिखेंगे जो उसे फॉलो करे। तो s = +1/2। अब देखिए यहां से सारे आंसर हो गए आपके पास, बिकॉज n का वैल्यू 2 है, L का वैल्यू 1 और m का वैल्यू 6वें इलेक्ट्रॉन के लिए 0 और s का वैल्यू +1/2। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और सभी क्वांटम नंबर्स निकाल सकते हैं। Now our next question, find the values of n, l, m and s for sulfur for the last electron of sulfur. सल्फर के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए n, l, m तथा s के मान ज्ञात कीजिए। ये वैल्यू निकालनी यहां से सल्फर के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। सॉल्व कर लें, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करें। सल्फर 16 है जेड वैल्यू, और कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2
2p6, 3s2 और 3p4 ये वैल्यू मिल रही है आपको सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन से। टोटल चेक कर लेते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 4 16 करेक्ट है। और अब हमें देखना है इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड होगा 3p4 में, इसलिए सभी चारों क्वांटम नंबर्स जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो यहां से मिलेंगे और लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मिलेंगे। देख लेते हैं इसे, 3p4 से वैल्यू ऑफ n फ्रंट डिजिट में लिखी गई डिजिट को लिखेंगे 3 और l जब n गिवन नहीं है तो हमारा आंसर टेबल से मिलेगा l के लिए एज इट इज फॉर SPDF, और ये SPDF टेबल का वैल्यू है 0 1 2 और 3। तो अगर इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है देन p के लिए l का वैल्यू 1 होगा। अब m का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, -L2 प्लस l और विथ 0। लेकिन ध्यान दें कि हमें केवल लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है यहाँ, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन फिल कर लें, क्योंकि हमारा जो ऑर्बिटल है वो p है और ये क्लासिफाइड है 3 टाइप्स में, px, py और pz। इलेक्ट्रॉन इसके पास 4 है और 4 इलेक्ट्रॉन जब एंटर्ड करेंगे यहाँ तो पहले सारे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और देन फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो हो गए क्लॉकवाइज और 4th इलेक्ट्रॉन आपका ये है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और यही इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, बिकॉज 4th इलेक्ट्रॉन के लिए हमें ये क्वांटम वैल्यूज देखने, क्वांटम नंबर्स फाइंड आउट करने। तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा तो अब यहाँ से हम m के वैल्यूज बहुत इजीली निकाल सकते हैं। -L2 प्लस L विथ 0 में चले, वैल्यू पुट अप करें, L का 1 है तो इस बॉक्स के लिए वैल्यू होगा माइनस का 1 और देन मिड बॉक्स का 0 और इसका होगा प्लस का 1। तो -1 0 और +1 ये वैल्यूज होंगे यहाँ। अब जब ये वैल्यू मिले तो m का एग्जैक्ट वैल्यू देखें कहाँ, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलता है आपको, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है -1, इसलिए इसका वैल्यू रखेंगे -1 और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो इस समय s की वैल्यू मींस स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू -1/2 लिखी जाएगी। तो बच्चों ये आंसर आपके सभी मिले, n का वैल्यू 3, l का 1, m का फाइनली लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए -1 और स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू भी -1/2 होगा। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ all 4 quantum numbers for 3D9। 3D9 के लिए सभी चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब इस तरह का क्वेश्चन हो, कोई एक ऑर्बिटल शो करता हो, उसके लिए जब कभी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो तो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं। अब यहां फुल कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया है और एलिमेंट भी नहीं बताया गया है, इसका जेड वैल्यू भी हमें नहीं मालूम है, बट अगर हम चाहें तो इसे सॉल्व करके या फुल्ली कॉन्फ़िगरेट करके एलिमेंट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जेड वैल्यू भी इसका निकाल सकते हैं। तो जब डिस्कस करते हैं हम केवल 3D9 के लिए क्वांटम नंबर्स का, तो वैल्यूज सारे गिवन होंगे, इसी पर बेस्ड होंगे जिनसे s तक की वैल्यू निकाली जाएगी। सो n का वैल्यू फ्रंट डिजिट है 3 और l का वैल्यू टेबल से मिलेगा, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो एंटर्ड करता है d ऑर्बिटल में, तो s का 0, p का 1, d का 2 और f के लिए 3।
सो अगर इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में है तो इसके लिए L का वैल्यू 2 होगा, और m के लिए फार्मूला -L से +L और विथ 0 वैल्यू पुटअप करें, और आपको मालूम है कि d ऑर्बिटल को क्लासिफाइड करते हैं 5 क्लासेस में, 1 2 3 4 एंड 5। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, यहां 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 9 इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जितने भी इलेक्ट्रॉन बॉक्सेस में हैं, मींस 5 बॉक्स है तो 5 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और फिर जो बचे इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे ताकि 9 इलेक्ट्रॉन पूरे फिल किए जा सके। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, सेकेंड क्लॉकवाइज, थर्ड क्लॉकवाइज, फोर्थ क्लॉकवाइज और फिफ्थ क्लॉकवाइज। इसके बाद छठवां इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, सातवां क्लॉकवाइज, आठवां भी क्लॉकवाइज है, और 9th या लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिल होगा। अब 2 है ये, तो 2 है तो -L से +L तक चले विद 0। सो -2 -1 0 +1 और +1 ये होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन 9th है, इसको बोल्ड करें यहां पर, तो इसका डायरेक्शन है आपका एंटी क्लॉकवाइज, और इसके लिए वैल्यू आपकी m की है +1 1। सो m = +1, और जब s का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसका डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए वैल्यू आएगी -1/2। अब देखिए यहां से सभी चारों क्वांटम नंबर्स के वैल्यू पता चले, n का 3, L का 2, m का एग्जैक्ट होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए +1, और स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा -1/2। तो ये तो किसी प्रॉपर इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस थे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम सभी वैल्यूज के लिए स्पिन क्वांटम नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन है, यदि n = 4 तो L, M व S के मान बताएं। If n = 4, then find the value of L, M and S। ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। n = 4, L = how much, M how much and S is also how much। अगर n का मान गिवन है तो केस फर्स्ट होगा L के लिए, और L के लिए फार्मूला यूज करते हो 0 to n-1। ये तब जब n का वैल्यू क्वेश्चन में ही बता दिया जाए। पुटअप करें, सो 0 to n का वैल्यू 4 है, -1 करेंगे, आंसर्स मिलेंगे 0 to 3, और 0 to 3 का मतलब हुआ L = 0 1 2 and 3। ये सब आपको L के वैल्यू यहां से मिल जाते हैं। अब L के वैल्यूज को देख करके M के वैल्यू फाइंड आउट किए जाएं। इफ L = 0 1 2 and 3, तो M के वैल्यू यहां से देख लें। अगर L 0 तो M 0, और अगर L 1 सो M का वैल्यू -1 0 और +1, और अगर L का वैल्यू 2 देन M का वैल्यू -2 -1 0 +1 एंड +2, और अगर ये वैल्यू 3 है
तो इसके लिए माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, देन इसी ऑर्डर में आगे लिखते हैं 0 और फिर +1, +2 और +3। इतने वैल्यूज होंगे। टोटल काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी m के वैल्यू 16 मिल रहे हैं। फार्मूला लगाते हो m = n²। तो अगर चेक करना चाहो तो यहां से कर सकते हो m = 4², देन m का वैल्यू मिलेगा 16, जो कि करेक्ट है क्योंकि काउंट करके हमने देखा कि टोटल 16 वैल्यूज यहां से मिलते हैं। अब अगर हम यहां से स्पिन क्वांटम नंबर निकालें तो आपने लॉजिक पढ़ा, फार्मूला पढ़ा कि m के प्रत्येक मान के लिए s के 2 वैल्यूज होते हैं ±1/2। तो अगर पुटअप करें s की वैल्यूज इनके लिए तो 0 के लिए s = ±1/2, और इसी तरह से -1 से +1 के लिए अगर वैल्यू लिखें s के, देन 1 के लिए ±1/2, 0 के लिए +-1/2 और +1 के लिए +-1/2। फिर 2 के लिए s के वैल्यूज +-1/2, आल्सो +-1/2, 0 के लिए भी यही कंडीशन, +1 के लिए भी यही, और +-1/2 हो जाएगा लास्ट +2। फिर यही ऑर्डर इसके लिए दे, s = -3 के लिए ±1/2, -2 के लिए +-1/2, -1 के लिए भी +-1/2, और 0 के लिए +-1/2, +1 के लिए +-1/2, और इसके लिए भी यही सेम वैल्यू। और तो ये प्रूफ करता है s के वैल्यूज कि m के जितने भी मान होंगे उन सभी के लिए s के मान ±1/2 होंगे। आप इन्हें अलग अलग करके भी दिखा सकते हैं या इसी ऑर्डर में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर कभी कोई प्रॉपर m का वैल्यू दिया हो और फिर s का पूछे, आप उसको देख करके आंसर दे दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं केवल एक सिंगल वैल्यू, अगर क्वेश्चन में केवल m का वैल्यू गिवन है, सपोज दैट m = +2, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए m का वैल्यू +2 आएगा। तो अगर इसके लिए s का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो हम फिर केवल वही वैल्यू लिखेंगे जिसके लिए आपको पूछा है। सो m = +2 के लिए s का वैल्यू हो जाएगा ±1/2। यहीं पर अगर सर्टिफाइड करें l से, अगर l है आपका 1, तो इसके लिए m के वैल्यूज होंगे -l से +l और विथ 0। ये दो डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे। यदि m = 2 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ s, और यदि l = 1 तो m और s के वैल्यू, यदि l = 1 तो m व s के मान लगाओ। अब इसको जरा सॉल्व करें तो ये तो सिंपल था, एक ही वैल्यू था m का, उसके लिए देखना था। लेकिन अगर l दिया है तो m के वैल्यू फाइंड आउट होंगे -l से +l, तो -1, 0 और +1 ये वैल्यू आए m के। अब इनके लिए प्रत्येक m के वैल्यू के लिए s के वैल्यूज 2 लिखे जाएंगे। मींस -1 के लिए +-1/2, 0 के लिए आल्सो +-1/2 और +1 के लिए +-1/2। ये इस तरह से व्यक्त किए जाएंगे। अब ये वैल्यूज देखते हैं किसी मिड इलेक्ट्रॉन के लिए। सपोज दैट कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो क्लोरीन के लिए, क्लोरीन 17, कॉन्फ़िगरेशन इज
1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन दिया है और इसमें 13वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं क्या करेंगे? Find the all four quantum numbers for 13th electron of chlorine. Find all quantum numbers for 13th electron of chlorine atom. और कॉन्फ़िगरेशन इसका दे ही दिया है क्वेश्चन में, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 13th इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन देखिए कि कहां पर है ये कॉन्फ़िगरेशन से। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। तो 2, 2, 4, 6, 10 इलेक्ट्रॉन तो यहां तक हो गए और इसके बाद 11 और 12 इलेक्ट्रॉन लिए गया s2 में और 13th से स्टार्ट होगा 3p5 के लिए जब जाएंगे तो 13 से लेकर के 17 तक के इलेक्ट्रॉन 13, 14, 15, 16, 17 इतने इलेक्ट्रॉन 3p5 में मिले। अब जब हम इसको यहां सॉल्व करेंगे तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। 3p5 के सॉल्व करने में n का वैल्यू मिलेगा 3 बिकॉज फ्रंट डिजिट है और l का वैल्यू आप देख सकते हैं टेबल से। ये टेबल SPDF पर डिनोट करती है S, P, D और F वैल्यू 0, 1, 2 और 3 से। तो L का वैल्यू P के लिए 1 होगा और जब M के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो -L2 प्लस L विथ 0। तो इस समय हमें P के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेट करने होंगे और देखना होगा कि 13th इलेक्ट्रॉन किस ऑर्डर में जाता है। तो पहले तो 5 इलेक्ट्रॉन है और मैंने कहा कि 12 तक तो यहां तक कवर कर ही लेता है कॉन्फ़िगरेशन। 13th से स्टार्ट होगा मींस इस बॉक्स का पहला जो इलेक्ट्रॉन है वही आपका 13th इलेक्ट्रॉन है। तो चाहे तो यहीं तक स्टॉप कर ले क्योंकि इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या अगर सभी इलेक्ट्रॉन भरना चाहे तो आप दिखा सकते हैं। 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, 4th और 5th इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हमें जो वैल्यू निकालनी है वो केवल इस 13th इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी है जिसको मैंने यहाँ बोल्ड किया। तो पुटअप करें m की वैल्यू -n से प्लस विद 0 1 है सो -1, 0 और +1। अब इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो हमारा इस बॉक्स के लिए -1 इसलिए m का वैल्यू यहाँ मिलेगा -1 और s का वैल्यू देखें कि इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वास्तव में जो क्वेश्चन में 13वें इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा था उसकी दिशा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर ये ऑर्डर आपको मिलता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देन ये वैल्यू प्लस की लिखेंगे 1/2 और अब ये 4 मान आपको यहां से मिले। n का वैल्यू 3, L का वैल्यू 1 और m का एग्जैक्ट वैल्यू 13वें इलेक्ट्रॉन के लिए -1 और s का वैल्यू मींस चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर का मान इसके लिए प्लस का 1/2 प्राप्त होता है। तो बच्चों ये कुछ वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन थे जिनके आधार पर हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स को फाइंड आउट करना सीखा है और ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस के जो केसेस हो सकते थे उनके मैंने मैक्सिमम एग्जांपल्स आपको दिए हैं। मे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम क्वांटम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ से आपने देखा कि क्वांटम नंबर से कैसे किसी एटम के लिए किसी एक इलेक्ट्रॉन यानी प्रॉपर इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये सब चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे n मीन्स कोश, L कोश और
एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हैं जो ओरिएंटेशन ऑफ स्पेस ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का नॉलेज कराती हैं, और जबकि स्पिन क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन के स्पिन का यानी उसकी एग्जैक्ट पोजीशन का, उसकी दिशा क्या है, उसका वेग क्या है, उसका एनर्जी स्टैंडर्ड क्या है, इन सब चीज़ों की जानकारी कराती है। तो यहाँ से आपका क्वांटम नंबर वाला पार्ट फिनिश हुआ, और बच्चों अगली क्लास में आपको फिर एक नए टॉपिक के साथ स्टडी कराएंगे और नई नई जानकारियाँ करेंगे।